अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, जो कि मॉडर्न फिज़िक्स की ब्रांच में आता है। तो पहले हम देखेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक फुल नॉलेज होनी चाहिए 12th क्लास से कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के प्रोसेस में, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, वो विल डिस्कस इन शॉर्ट। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ मिलता है हमें? इट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब हम मेटल ये इंस्टेंट लाइट इंस्टेंट करते हैं मेटल प्लेट पे, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी गई, उनकी तरफ हम जाएंगे कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, व्हाट वर द फाइंडिंग्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उनके बेसिस पे जो लॉज बनाए गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उनको हम देखेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। पहला पॉइंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मेटल प्लेट है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा। तो जो टाइम लैग होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स और 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स, लाइट के पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड, जो कोई भी मेटल होता है या जो कोई भी सबस्टेंस होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, उसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम अगर इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। तो अगर इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, अगर वो बराबर है न्यू नॉट के, ठीक है, या ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर न्यू जो है लेस देन न्यू नॉट होगा, थ्रेशोल्ड से कम, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फॉर ईच मेटल देयर इज गिवन वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कितनी भी हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक न फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या उससे ज़्यादा। तीसरा पॉइंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल से, उनका नंबर जो होगा पर सेकेंड, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन इसके लिए कंडीशन फिर से है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होनी चाहिए, बराबर या ज़्यादा देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, maximum kinetic energy of photoelectrons, that does not depend upon intensity of light but depends upon frequency of light। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, या जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सिंपल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड, इसके अंदर वैक्यूम है, दो मेटल प्लेट्स हैं पी एंड क्यू। पी प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड क्यू प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस पी प्लेट पे ये फोटॉन्स पड़ रहे हैं, इंसिडेंट लाइट पड़ रही है इस पे, और उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या बराबर है,
तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ये बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है किसके साथ, प्लेट क्यू के साथ। तो इसका मतलब अगर हम ये पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा जल्दी से इधर इधर की तरफ जाएंगे, प्लेट क्यू की तरफ। इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इधर से। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी अगर हम प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अप टू सम लिमिट होगा, अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। तो हम एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू नोन एज सैचुरेशन करंट। एक बात। दूसरी बात, अगर हम प्लेट क्यू की पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, यानी कि प्लेट क्यू को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि प्लेट क्यू जो है इट विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो रिवर्स पोटेंशियल हमने लगाया। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वो आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट क्यू का सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इमिटेड कैन नॉट मूव, यानी कि वो स्टॉप हो जाएंगे। दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसका नाम क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है सपोज, उसकी वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 ऑफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ mv²। और स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज v0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0, सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0। और जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज e, जो चार्ज यहाँ से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि वर्क डन बाय पोटेंशियल ऑन ए चार्ज इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, तो हो गया EV0, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 ऑफ mv², या आप लिख सकते हैं 1/2 ऑफ mv मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इसको कितना काम करना है, 10 जूल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज़ टू डू वर्क। अब हमने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0, तो इसका वर्क होगा EV0, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2 ऑफ mv²। तो दे शुड बी इक्वल, ओनली देन इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 या वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv max², वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। उसने फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया और उसने कहा कि जो फोटोन से एनर्जी आ रही है, यानी कि फोटोन से जो एनर्जी आ रही है h, दैट इज़ यूज्ड इन 2 प्रोसेस, उसको हम 2 कामों के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ कि पहले हम उससे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, विच इज़ कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। उसका नाम होता है वर्क फंक्शन, एंड दैट इज़ W। प्लस अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी बची, एनर्जी बची फोटोन के पास, तो वो काम आता है काइनेटिक एनर्जी देने में, किसको, इलेक्ट्रॉन को, प्लस K, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, प्लस काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सपोज अगर जो फोटोन इंसिडेंट है उसके पास फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड के बराबर, एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, h0, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो खाली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इट कैन नॉट गिव काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो उस सिचुएशन में h0 बराबर होगा वर्क फंक्शन की, दैट इज W, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, h इज इक्वल टू h0
प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ऑल द थ्री इक्वेशन दीज आर कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में है ये। वन इज इन टर्म्स ऑफ सिंपल इक्वेशन, अनदर इज इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप वेव लेंथ में भी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नॉट कट ऑफ, इसको आप वेव लेंथ में भी लिख सकते हो। यू नो द रिलेशन न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल सी बाई लैम्डा। तो हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसका मतलब वेव लेंथ कट ऑफ से कम होनी चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे चेंज करेंगे? एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट यानी कि न्यू की जगह लिखा सी बाई लैम्डा और न्यू नॉट की जगह लिखा सी बाई लैम्डा नॉट, किसके बराबर आएगा? 1/2 ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वायर लैम्डा नॉट इज कट ऑफ वेवलेंथ। याद रखना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी है या उससे ज़्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर कम है फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वेवलेंथ के लिए हम क्या बोलेंगे? उल्टा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ से वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अभी आपने देखा कि 1/2 ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ई वी नॉट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये बहुत सारी फॉर्म्स है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल इसीलिए हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन मीन्स एनर्जी ऑफ वेव मीन्स एनर्जी मीन्स इंटेंस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। यानी कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो वेव की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है, दैट इज रिलेटेड टू इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी तो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो इट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी लिए ये फेल हो रही है क्लासिकल थ्योरी, और इट इज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो जब क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है तो मीन्स अब फोटोन जो है, अब लाइट जो है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वेव, इट शुड बी ट्रीटेड एज पार्टिकल। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये कुछ ग्राफ्स है हमारे पास। जैसे पहला ग्राफ आप देखिए, ये है ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई एंड पोटेंशियल वी। यानी कि जो प्लेट क्यों मैंने अभी पीछे बताया उसके पोटेंशियल के बीच और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच ये ग्राफ है। और ये 3 इंटेंसिटीज़ पे हमने चेक किया है, I1, I2 एंड I3, सच दैट जो I3 है वो I2 से बड़ा होगा और जो I2 है वो I1 से बड़ा होगा। तो क्या देखते हैं हम कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो सैचुरेशन करंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। ये देखिए करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, करंट का वैल्यू कांस्टेंट, करंट का वैल्यू कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप हायर इंटेंसिटी पे जा रहे हो, I3 पे जा रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी कम होगी I2 तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, उससे कम इंटेंसिटी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू उससे भी कम होगा। लेकिन एक चीज़ सेम है, चाहे आप जिस भी इंटेंसिटी पे चेक करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0 जो यहाँ पे है, ये -V0, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इधर, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ क्यू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों इंटेंसिटीज़ के लिए सेम है, बिकॉज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है बी, इट इज़ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल बट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। 3 फ्रीक्वेंसीज के लिए चेक हमने किया है। वन इज़ फॉर न्यू वन, लेट सपोज दिस ग्राफ
is for new 1, this graph is for new 2 and this graph is for new 3. इंस्टेंट लाइट के 3 फ्रीक्वेंसीज पे हमने चेक किया है। क्या हो रहा है, सैचुरेशन करंट तो सेम रह रही है, बट व्हाट इज डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अब ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इनमें से कौन है, V1। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। तीसरा है V3। अब V1 जो है V2 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन V3, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 3। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फोटोन की, उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने में, ठीक है। बट सैचुरेशन करंट एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी सेम, क्योंकि सैचुरेशन करंट किस बात पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। थर्ड ग्राफ, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ, या कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी थ्रेशोल्ड। यानी कि जब आप इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे या इससे ज़्यादा, तभी ये ग्राफ मिलेगा, तभी तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। जब थ्रेशोल्ड से कम होगा तो तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, देयर विल बी नो डिस्कशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ लीनियर होता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे एंगल होगा थीटा, ठीक है। या स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है दैट इज ऑल्सो लीनियर, बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हो या स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो, दे आर इक्विवेलेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो दोनों का ग्राफ है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन विद फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम सम गिवन वैल्यू दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे पहले हम उस ग्राफ की बात नहीं कर सकते हैं जब तक न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is irradiated with light of frequency 332 nanometer. The retarding potential required to stop the escape of photoelectrons is, ठीक है। यानी कि वर्क फंक्शन गिवन है, W गिवन है, W किसके बराबर 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उनको रोकना है, कि V0 हमें निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड। बट लैम्डा इज गिवन, लैम्डा इज 332 नैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। फोटोन के पास एनर्जी है, मान लीजिए E, किसके बराबर होगा, hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है h का वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फोटोन की जो इंस्टेंट फोटोन की एनर्जी आएगी दैट विल बी 3.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वो कन्वर्जन भी इसमें यूज़ करना है। तो फोटोन के पास इतनी एनर्जी है। ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वो क्या कहता है कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन W प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क डन EV0, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है। हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, तो V0 किसके बराबर होगा, E माइनस डब्ल्यू अपॉन E, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू E इज़ 3.72 माइनस W इज़ 1.07 अपॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, डिवाइडेड बाय E। अभी हम E का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि E और E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद चेक करेंगे। दिस विल कम आउट टू बी 2.65 वोल्ट, ठीक है। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नीचे इलेक्ट्रॉन होगा, E और E कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वोल्ट। यानी कि हमें इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है 2.65 वोल्ट का,
सच दैट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन एंड सोडियम आर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। सोडियम मेटल के लिए और टंगस्टन मेटल के लिए वर्क फंक्शंस का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ कट ऑफ वेवलेंथ फॉर सोडियम इज़ 5460 एंगस्ट्रॉम। सोडियम के लिए कट ऑफ वेवलेंथ दी गई है, देन फॉर टंगस्टन द कट ऑफ वेवलेंथ इज़, हमें निकालनी है कट ऑफ वेवलेंथ किसके लिए, टंगस्टन के लिए, ठीक है। सिंपल रिलेशन हम यूज़ करेंगे। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, W इज़ एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे न्यू नॉट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन, दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। तो अगर मैं लिखूँ वर्क फंक्शन हमें निकालना है लैम्डा किसके लिए, टंगस्टन के लिए। वर्क फंक्शन फॉर सोडियम WNA डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन, इनको मैं डिवाइड करूँ। वर्क फंक्शन फॉर सोडियम WNA डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन WT किसके बराबर होगा, ऊपर आएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट किसके लिए, सोडियम के लिए, डिवाइडेड बाय एच सी बाई लैम्डा नॉट किसके लिए, टंगस्टन के लिए, फॉर टंगस्टन, ठीक है। तो एच सी तो कैंसिल हो जाएगा, एच सी विल गेट कैंसल्ड आउट। तो WNA अपॉन WNA अपॉन WT किसके बराबर आएगा, लैम्डा नॉट फॉर टंगस्टन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट फॉर सोडियम, लैम्डा नॉट फॉर सोडियम। अब हमें निकालना क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर टंगस्टन, यानी कि हमें निकालना है लैम्डा नॉट फॉर T, ठीक है। तो लैम्डा नॉट फॉर टंगस्टन किसके बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम Na एंड स्मॉल ए है ये, एंड स्मॉल ए डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन, ठीक है। इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किसका, लैम्डा नॉट फॉर Na का, लैम्डा नॉट फॉर Na, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लैम्डा नॉट फॉर टंगस्टन, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर टंगस्टन इज वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम दैट इज WNA कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 डिवाइडेड बाय WT, WT कितना गिवन है 4.5, ठीक है, इनटू कितना लैम्डा नॉट फॉर Na दैट इज 5460 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कट ऑफ वेवलेंथ फॉर टंगस्टन आपको मिल जाएगा लैम्डा नॉट फॉर टंगस्टन दैट इज 2791 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर टंगस्टन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths 248 nanometer and 310 nanometer. The maximum speeds of photoelectrons corresponding to these wavelengths are in the ratio V1 is to V2 is equal to 2 is to 1. यानी कि पहले वाली वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी है V1, दूसरी वाली के लिए V2 फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और रेशियो है 2:1। हमें निकालना है वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, और ये गिवन है दैट HC की जगह आप यूज़ करोगे वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, दिस यू विल यूज इन प्लेस ऑफ HC। नाउ वी नो दैट अगर मैं काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालूं, जैसे K1/K2 हम करेंगे, K1/K2 तो किसके बराबर होगा, V1/V2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जीज का अगर हम रेशियो निकालेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज का, तो मैक्सिमम वेलोसिटीज का स्क्वायर उन्हीं का रेशियो होगा। अब V1/V2 किसके बराबर है 2/1, इसका स्क्वायर है, तो इम्प्लाइज K1/K2 इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो जो होगा दैट विल बी 4, ठीक है। नाउ वो यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है, अगर हम K1 देखेंगे काइनेटिक एनर्जी
in first case is equal to hc by lambda 1 माइनस वर्क फंक्शन w। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? hc की जगह वैल्यू क्या यूज़ करेंगे? 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 पहली वाली वेवलेंथ 248 माइनस w तो k1 हमें आएगा, k1 विल बी इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई 248, it is almost equal to 5 minus w, this is k1। इसी तरह से हम k2 निकालेंगे, k2 is equal to क्या आएगा? hc by lambda 2 माइनस w, तो किसके बराबर आएगा? hc की जगह लिखेंगे 1240 अपॉन लैम्डा 2 इज 310 माइनस w। ठीक है, तो k2 बराबर आएगा 1240 डिवाइडेड बाई 310, इट विल कम आउट टू बी 4। यानी कि क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो खुद ही एडजस्ट होंगे, आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू मल्टीप्लाई 310 with 4 you will get 1240, तो 1240 डिवाइड बाई 310 विल बी 4 माइनस w। ये है दूसरी इक्वेशन। हमें निकालनी है वर्क फंक्शन, यानी कि वी हैव टू फाइंड w। ठीक है, हमारे पास k1 k2 का वैल्यू नहीं है, हमारे पास k1 k2 का रेशो है, k1 k2 का रेशो। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, देयरफॉर k1 डिवाइडेड बाई k2 किसके बराबर आएगा? 5 माइनस w डिवाइडेड बाई 4 माइनस w। अच्छा, k1 बाई k2 किसके बराबर है? k1 बाई k2 इज़ 4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 4 4 ज़ार 16, 16 माइनस 4w, 16 माइनस 4w इज इक्वल टू 5 माइनस w, 16 माइनस 4w इज इक्वल टू 5 माइनस w। अब आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो, 4w को उधर ले जाना है तो बनेगा 3w, उधर आएगा 11, तो 3w इज इक्वल टू 11, w आएगा कितना? w विल कम आउट टू बी 11 डिवाइडेड बाई 3, that will be almost equal to 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आएगा कितना? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपके पास जो W है ये सॉरी जो आपके पास ये जो आपने वैल्यू यूज़ किया है, इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर 1240, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विल बी 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।